हेलो फ्रेंड्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एक्टिव और पैसिव वॉइस। वैसे तो आपने बहुत सारे चैनल देखा होगा जिस पर यह दावा किया जाता है कि 2 या 4 या फिर 10 मिनट में एक्टिव से पैसिव बनाना सीखो, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि 2, 4 या फिर 10 मिनट में आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बता दे। लेकिन चाहे आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हो या फिर नॉन बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर इसका सीरीज़ देख लेते हैं तो सीरीज़ देखने के बाद मेरा दावा है कि आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है वो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और एक्टिव पैसिव वॉइस आपके लिए एक चाइल्ड्स प्ले बन जाएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस है क्या। दोस्तों, जैसा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है, खास करके ये वर्ड ही बता रहा है, एक्टिव मीन्स समथिंग इज इन एक्शन, यानी कि एक्टिव वही होता है जो एक्शन में होता है, जो कुछ करता है, और पैसिव वही है जिसके साथ कुछ होता है लेकिन वो खुद एक्शन नहीं करता है, इसलिए उसको कहा जाता है पैसिव। एक एक्टिव है, एक पैसिव है, मीन्स एक एक्टिव है और दूसरा इनएक्टिव है। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि मीनिंग सेम रहता है, यानी कि अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है, बल्कि उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सिर्फ स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो फिर हम एक्टिव से पैसिव में क्यों बदलते हैं, तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाता है और एक्टिव से पैसिव में क्यों चेंज करते हैं, उसके बाद प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, और ख़ास करके जो वर्ब्स हैं उसको कैसे चेंज करते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, और जो अगला वीडियो होगा उसमें आपको टेंस और अलग अलग टाइप के जो सेंटेंसेज हैं उसका कन्वर्सन बताऊँगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको टिपिकल सेंटेंस का जो एक्टिव पैसिव होता है वो बताऊंगा, और लास्ट में मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो आइए पहले आप एग्जांपल से देखिए। यहाँ देख सकते हैं कि वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब डैट सोच। वॉइस क्या है? वॉइस एक वर्ब का ही फॉर्म है, वर्ब में ही चेंज होता है, और वर्ब में चेंज के थ्रू ये बताते हैं वेदर सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग इज डन टू सब्जेक्ट। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि एक इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे समवन इज किकिंग बॉल, इसका नाम मैं आगे बताऊंगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि बॉल को ये क्या कर रहा है, किक कर रहा है। अब देखिए सब्जेक्ट डज समथिंग, और यहाँ पर देख रहे हैं दिस पर्सन इज किकिंग द बॉल, ये एक्शन कर रहा है। अब ये क्या है, एक्टिव वॉइस में है। समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, और इसी तरह को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि एक्शन तो सब्जेक्ट ही कर रहा है लेकिन वहाँ उसको पैसिव दिखाया जाता है, वहाँ पर पैसिव दिखाया जाता है, उसके जगह ऑब्जेक्ट को लाया जाता है। अब ये आपको बेटर समझने के लिए आप यहाँ देखिए एक्टिव वॉइस, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एक्ट्स और इज एक्टिव। जैसा कि बताया है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है। अब सब्जेक्ट क्या है, यहाँ नीचा देखिए, टॉम किक्स द बॉल। सबसे पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखिए। टॉम क्या है, सब्जेक्ट, किक्स क्या है, मेन वर्ब, और बॉल क्या है, तो ऑब्जेक्ट है। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट इज पासिंग एन एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या हो रहा है, टॉम जो किक कर रहा है, मार रहा है, तो इसका इफेक्ट किस पर जा रहा है, इसका इफेक्ट जा रहा है बॉल पर, और यहाँ एक्शन कौन कर रहा है, तो एक्शन टॉम कर रहा है। तो इसलिए टॉम यहाँ पर क्या है, एक्टिव है, और इसीलिए इस स्ट्रक्चर को यहाँ जो आप देख रहे हैं, टॉम किक्स द बॉल, सब्जेक्ट, वर्ब,
और ये ऑब्जेक्ट जो है, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एक्टिव वॉइस। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस में, यहाँ पर देखिए कि जो देखा था, आपने देखा है कि टॉम किक्स द बॉल। अब यहाँ पर उसके बदले लिखा हुआ देखते हैं, द बॉल इज किक्ड बाय टॉम। अब इसमें हुआ क्या, इसमें सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल गया और इसमें जो सब्जेक्ट टॉम था उसके जगह सब्जेक्ट किसको बना दिए हैं, तो उस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट था टॉम किक्स द बॉल, तो अब बॉल को यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिए हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि वर्ब चेंज हुआ है और उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला गया है। तो इसमें देखिए द बॉल इज किक्ड बाय टॉम। अभी भी अब यहाँ देखिए बॉल क्या है, बॉल बिल्कुल पैसिव है, बॉल कोई एक्शन नहीं कर रहा है। और यहाँ दिखाना चाहते हैं कि फिर इसको किसने किक किया, तो ऑब्जेक्ट ने। यानी कि अब एक्शन जो है, जो सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट पर गया है। लेकिन अंतर क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया है और यहाँ ये दिख रहा है कि वो पैसिव रूप से उसके साथ हर कुछ हो रहा है, उसको मारा जा रहा है, लेकिन बॉल कुछ नहीं कर रहा है। तो दोनों ही केस में जो इफ़ेक्ट आया है किस पर आया है, खास करके वो ऑब्जेक्ट पर ही आया है। यहाँ जो दोनों सेंटेंस आपने देखा है, लेकिन इसमें बॉल क्या है, बॉल यहाँ पर एक्टिव नहीं है, यहाँ पर बॉल एक्टिव नहीं है, बॉल पैसिव है। इसे जो किक किया गया है तो बिल्कुल पैसिवली ये रिसीव कर रहा है। अब इससे क्या है कि ओनली स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ द सेंटेंस चेंज बट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डजंट चेंज। आपने देखा है कि सिर्फ फॉर्म चेंज हो गया, लेकिन इसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है। टॉम किक्स द बॉल इज किक्ड बाय टॉम, बस स्ट्रक्चर बदला है, लेकिन इसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब देखिए यूज, सबसे पहले जो खास करके मेरा मानना है कि आपको ये जानना चाहिए कि एक्टिव से पैसिव में क्यों बदलते हैं। तो जब एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, जब सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है, सब्जेक्ट लगता है कि इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए एक्टिव वॉइस में रखते हैं। एक्टिव वॉइस में उसको लिखते हैं जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। या फिर हमें लगता है कि यहाँ सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट बनाना चाहिए, सब्जेक्ट को प्रोमिनेंट बनाना चाहिए, सब्जेक्ट को हाईलाइट करना चाहिए, तो इस केस में भी एक्टिव वॉइस में आप लिखते हैं, और जिस केस में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। और उसके बाद जो तीसरा कारण है एक्टिव वॉइस में बदलने की, अगर प्रॉपर नेम से कोई सेंटेंस शुरू होता है, जैसे कि अभी आपने देखा है कि टॉम किक्स द बॉल, तो इस सेंटेंस को खास करके एक्टिव वॉइस में ही लिखने में अच्छा है, लेकिन उसका पैसिव भी आपने देखा है। लेकिन अब सबसे जो क्यूरियस चीज़ है वो है पैसिव वॉइस में क्यों बदलते हैं, एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में क्यों बदलते हैं। अब इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, 5 एग्जाम्पल, और आपका भ्रम दूर हो जाएगा कि ये बदलना क्यों ज़रूरी होता है। पहला देखिए कि ऑब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट। आपको कहीं लगता है कि सब्जेक्ट से ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, तो ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। अब जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक्टिव वॉइस, आई किल्ड द फियरफुल लाइन। अब आई किल्ड द फियरफुल लाइन माने जो खतरनाक लाइन है उसको मैंने मारा, ठीक है, आपने मारा, ठीक है, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपने उस खतरनाक शेर को मारा, उस खतरनाक शेर को मारा। तो इस केस में देखिए क्या लिखा है, द फियरफुल लायन, यानी कि इसको पैसिव में बदल दिए। तो अब आपने किसको हाईलाइट किया है, या मैंने हाईलाइट किया है, तो फियरफुल लायन को हाईलाइट किया है। यानी कि मेरे लिए किसने मारा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि लायन इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। दूसरा कारण देखिए, द सब्जेक्ट और एजेंट इज आइदर अननोन और इनसिग्निफिकेंट। कुछ केस ऐसा होता है जिसमें सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट भी नहीं होता है और सब्जेक्ट खास करके इनसिग्निफिकेंट होता है, जिसको मेंशन ना भी करे तो चल जाएगा। जैसे कि अब देखिए या तो अननोन है या इनसिग्निफिकेंट है। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, एक्टिव में समवन ब्रोक द ग्लास यस्टरडे, किसी ने कल ग्लास तोड़ दिया। अब किसी ने क्या, किसी ने तो अननोन है, समवन इज अननोन। अब इसमें बेटर क्या होगा कि इसको पैसिव में लिखना, द ग्लास वाज ब्रोकन येस्टरडे, यानी कि कल किसी ने ग्लास तोड़ दिया।
द ग्लास वॉज ब्रोकन यस्टरडे। यहाँ जो सब्जेक्ट है उसको मेंशन करना जरूरी नहीं है, चूँकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए आपने पैसिव में उसे बदल दिया। अब तीसरा कारण देखिए, सब्जेक्ट इज वेल नोन। यहाँ तो दूसरे में देखा है कि सेकंड नंबर में कि सब्जेक्ट अननोन है, और उसके बाद जब सब्जेक्ट वेल नोन होता है तो भी हम उसे पैसिव वॉइस में लिखते हैं ताकि सब्जेक्ट को लिखने की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ एक्टिव में सेंटेंस देख सकते हैं कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492। अब कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492, ये बच्चे भी जानते हैं कि अमेरिका की डिस्कवरी किसने किया, तो कोलंबस ने। तो कोलंबस का नाम लेना जरूरी नहीं है, तो इसलिए जब इसको पैसिव में बदलते हैं, इसको पैसिव में बदल देते हैं, अमेरिका वाज डिस्कवर्ड इन 1492। अब इससे दो बात हुई, एक तो सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करना पड़ा, और दूसरा चीज़ क्या है कि और इससे सेंटेंस भी छोटा हो गया, तो इसको शॉर्ट में लिख दिया, अमेरिका वाज डिस्कवर्ड इन 1492। तो अब ये क्लियर है कि कोलंबस के बारे में जानते हैं। इसी तरह अगर आप सेंटेंस बताएं तो टॉम वॉज अरेस्टेड, तो आप सभी लोग जानते हैं कि पुलिस ही अरेस्ट कर सकती है, उसी के पास पावर है, इसीलिए टॉम वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस नहीं बोलते हैं, चूँकि पुलिस भी वेल नोन है, किसी को पनिशमेंट देता है तो ये पता है कोर्ट के द्वारा दी गई होगी। तो इसलिए इस सिचुएशन में जो सब्जेक्ट होता है अगर वेल नोन है तो उसको छोड़ देते हैं, जिसके बारे में सभी लोग गेस कर लेंगे, जान जाएंगे। लेकिन जहाँ नहीं जान सकते हैं तो वहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा। फोर्थ नंबर देखिए, देयर इज़ नीड फॉर ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग वाइल डिस्क्राइबिंग सम साइंटिफिक टेक्निकल राइटिंग। यानी कि जब साइंटिफिक या टेक्निकल राइटिंग जो है उसको जब रिपोर्टिंग करते हैं तो वहाँ पैसिव वॉइस में ही रिपोर्टिंग करना अच्छा होता है। जैसे कि यहाँ आपको एग्जाम्पल देते हैं कि एक्टिव में देखिए, पीपल गेट कॉमन साल्ट फ्रॉम द सी, यानी कि लोगों को ये जो कॉमन सॉल्ट होता है ये कहाँ से मिलता है, तो समुद्र से। तो यहाँ पीपल से क्या मतलब है, पीपल को हाईलाइट भी नहीं करना है, और ख़ास करके टेक्निकल राइटिंग है तो सिंपल लिख देंगे, कॉमन सॉल्ट इज गॉट फ्रॉम सी। ये चूँकि सभी लोग जानते हैं कि कॉमन सॉल्ट कहाँ से मिलता है, तो सी से मिलता है। अब इसके बाद टू मेक अ सेंटेंस पोलाइट, किसी सेंटेंस को अगर आप पोलाइटली कहना चाहते हैं तो भी उसको पैसिव वॉइस में बदल देते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, इट इज़ सेड दैट द टीचर विल पनिश सम बॉयज। ऐसा सुना है, ऐसा बोल रहे हैं लोग कि टीचर कुछ बच्चों को पनिश करेंगे। अब भले उसको नाम भी पता होगा कि कौन बोल रहा है, तो उसे डिस्क्लोज करना नहीं चाहेगा, और यहाँ उसका नाम डिस्क्लोज करना भी ज़रूरी नहीं है। तो इन सिचुएशन के लिए हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। तो ये कारण आपने जान लिया कि एक्टिव में क्यों सेंटेंस को लिखते हैं या फिर उसे पैसिव में क्यों बदलते हैं। इन रूल्स को याद कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगा जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे। अब आइए चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। सबसे पहले मैं आपको एक असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस को ले रहा हूँ। इसमें अब यहाँ पर मैं जो बताना चाह रहा हूँ, यहाँ देखिए, अमर हेल्प्ड रानी। आप देख सकते हैं अमर क्या है, जो एक्टिव सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट है, हेल्प्ड क्या है, एक्टिव वर्ब है, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का ये सेंटेंस है उसका वर्ब है, और रानी एक्टिव ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है उसका ऑब्जेक्ट है। अब देखिए इसको पैसिव में बदलने का आसान तरीका, यहाँ रानी ऑब्जेक्ट है, रानी को क्या किए, तो यहाँ से उठा के इसको सब्जेक्ट बना दिए। इसके बाद देखिए जो वर्ब है, वर्ब सीधे सीधे अब रानी के बाद आ जाएगा, रानी ऑब्जेक्ट की जगह था वो यहाँ सब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पर जो वर्ब भी होगा तो इसी के रूल को फॉलो करेगा, जो यहाँ रानी थर्ड पर्सन है तो इसी के हिसाब से वर्ब आएगा। तो यहाँ देखिए हेल्प्ड जो है, हेल्प्ड है सिंपल पास्ट टेंस में, और सिंपल पास्ट टेंस को जब पैसिव में बदलते हैं तो उसके साथ वॉज लगा देते हैं, और वर्ब यहाँ हेल्प्ड थर्ड फॉर्म है वर्ब का, यानी कि जब पैसिव में बदलते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आता है वो हमेशा ही थर्ड फॉर्म होता है, जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और यहाँ तो देखिए हेल्प्ड और हेल्प्ड सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, लेकिन जब आप कहते हैं गो वेंट गन,
तो गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म है। अगर यहाँ गो का अगर थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता तो गन होता। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर वाज, उसके बाद ये V3 का यूज हुआ है। उसके बाद जो आपने देखा या अमर, अमर सब्जेक्ट था और अमर देखिए पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया है। तो आप ये देख सकते हैं इसमें जो अब नोट करने की बात है कि टेंस नहीं बदला। देखिए यहाँ भी ये पास्ट टेंस में है और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये पास्ट टेंस में ही है, बशर्ते कि ये पैसिव वॉइस में बदल गया है। ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब यूज्ड। और ये एक बात और आपको याद रखनी है कि ये जो आप देख रहे हैं मेन वर्ब, इसका थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, कोई भी सेकंड, फर्स्ट या फोर्थ या फिफ्थ फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है। तो आप देख लिए। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो इसमें किन बातों का ध्यान रखना है। वो आपको बता ही दिया है, फिर भी आपको रिवीजन करवा देता हूँ। द ऑब्जेक्ट ग्रुप ऑफ एक्टिव वर्ब इज मेड द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वर्ब। आपने देखा है जो ऑब्जेक्ट है यानी कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। और सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वर्ब इज मेड द ऑब्जेक्ट ऑफ सम प्रेपोजिशन। यानी कि जो एक्टिव वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन उससे पहले जनरली बाय प्रेपोजिशन का यूज होता है। उसके बाद थर्ड रूल देखिए, वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द फाइनाइट वर्ब। अब ये देखिए जो एक्टिव वॉइस का वर्ब है, जो एक्टिव वॉइस का जो वर्ब है वो क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल में बदल जाता है, जिसे आप थर्ड फॉर्म कहते हैं। जो मैं अभी बता रहा था ये पास्ट पार्टिसिपल जिसको थर्ड फॉर्म कहा जाता है, थर्ड फॉर्म में बदल जाता है। और कहता है द वर्ब टू बी, टू बी का मतलब हो गया इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन। ये सब क्या है, ये सब टू बी के अंदर में आता है, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है। और वो जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है यानी मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है उससे पहले ये ऑक्सिलरी वर्ब को लगाया जाता है वहाँ पर। तो आप इसके रूल समझ गए। और एक और जान लीजिए कि जो आप बाय लगाते हैं उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं यानी कि सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट में लिखते हैं तो ये हर जगह ज़रूरी नहीं है, कहीं कहीं इसको ड्रॉप भी कर देते हैं। जैसे कि सम वेग एंड इंडेफिनिट सब्जेक्ट्स लाइक एवरीवन, दे, पीपल, समवन, समबडी, एवरीबडी, एनीबडी आर ड्रॉप्ड व्हेन द सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। अभी जो आपको बताया है कि एक्टिव से पैसिव में क्यों बदलते हैं, तो आपको बताया है कि अगर सब्जेक्ट की जगह इस तरह की वेग और अननोन सब्जेक्ट रहे तो उसे ड्रॉप कर देते हैं, यानी कि बाय के बाद उसे यूज नहीं करते हैं, यानी कि इसको ड्रॉप कर देते हैं, इसे ऑब्जेक्ट के जगह पर पैसिव वॉइस में लिखते ही नहीं हैं। अब कन्वर्सन रूल मेन वर्ब जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतना याद रखिए कि जितने भी मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में बदल जाता है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल में बदल जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जो से आपको ध्यान में रखना होगा। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस एंड नोट द इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब को ही हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब को नहीं। अब इसके पीछे कारण क्या है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में एक ही अंतर है कि ट्रांजिटिव वर्ब जहाँ भी होता है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे वहाँ आपने देखा है टॉम किक्स द बॉल, तो वहाँ पर किक्स क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, चूँकि उसके बाद आपने देखा है बॉल ऑब्जेक्ट आया है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, इसमें देखेंगे तो आपको स्काई भले आप गलती से उसको ऑब्जेक्ट समझ लेंगे लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इस सेंटेंस का पैसिव भी नहीं हो सकता। यानी कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। और जहाँ भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसके पास ऑब्जेक्ट अवश्य होगा, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसीलिए उसे पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोनाउन को कैसे कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से पैसिव में, क्योंकि आपको पता है
कि अगर एक्टिव वॉइस में प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म वहाँ लगेगा। तो अगर मान लीजिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह आई है तो पैसिव वॉइस में इसका मी हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट की जगह वी है तो पैसिव में अस हो जाएगा। सेकंड पर्सन में अगर सब्जेक्ट की जगह यू है तो ये पैसिव में भी यू ही रहेगा। और थर्ड पर्सन में अगर ही है तो पैसिव वॉइस में ये हिम हो जाएगा। और एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट की जगह सी है तो पैसिव वॉइस में इसका ऑब्जेक्ट की जगह हर हो जाएगा। थर्ड पर्सन में ही देखिए, अगर इट है तो इसका इट ही रहेगा। अगर दे है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में तो पैसिव वॉइस में ये देम बन जाएगा। तो आपने देख लिया कि इस तरह से प्रोनाउन को कन्वर्ट किया जाता है जब एक्टिव से पैसिव में सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है उसको कैसे चेंज करते हैं। अब मैं आपको टेंस वाइज बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज लगा है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में डू डज के जगह एम इज आर आएगा वहाँ पर पैसिव में। जब उसको बदलेंगे पैसिव में तो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है उससे पहले एम इज आर आएगा। सेकंड में देखिए कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एम इज आर रहता है तो जब पैसिव में चेंज करेंगे तो एम इज आर के साथ बीइंग लग जाएगा। सब में आप देख रहे हैं कि बीइंग लगा हुआ है। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव लगा रहता है एक्टिव वॉइस में, और जब पैसिव में बदलेंगे तो हैज का हैव बीन और हैव का हैव बीन हो जाएगा। अब आते हैं, चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट देखा, किसी भी जो कोई भी टेंस है उसका जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसका पैसिव वॉइस नहीं होता है, इसीलिए 3 यहाँ तक आपने देखा है प्रेजेंट टेंस में। अब देखिए पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में अब देखिए डिड रहेगा तो पैसिव में बदलेंगे तो उसके जगह वाज वर आ जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर रहता है तो उसके जगह जब पैसिव में बदलेंगे तो वाज बीइंग वर बीइंग उसके जगह आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट में हैड लगा रहता है तो जब पैसिव में बदलेंगे तो हैड के जगह हैड भी आ जाएगा। अब इसके भी जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो जैसा कि आपको बताया है कि उसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो 3 आपने देखा है। अब आइए सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में आप देखते हैं कि विल शैल लगा रहता है तो उसके जगह जो पैसिव होगा तो उसमें विल बी और शैल बी का यूज होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब आप यहाँ एक चीज़ और गौर कीजिए कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसका पैसिव नहीं होता है, तो इसीलिए इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल हैव होता है तो उसके जगह आप विल या शैल हैव बीन, यानी कि विल शैल हैव तो है ही, उसके साथ आप बीन लगा देते हैं। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी का देखिए कैन मे माइट मस्ट, ये सब जो है तो इसमें खास करके कोई चेंज नहीं होता है। इसका ये जो कैन में ये सब जो मॉडल ऑक्सिलरी है इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों आज इतना ही कि आपने देख लिया है कि एक्टिव से पैसिव में क्यों चेंज करते हैं, उसके बाद इसके चेंज कैसे होता है वो भी आपको प्रीलिमिनरी बेसिक बता दिया है। प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं, टेंस कैसे चेंज होगा, यानी कि वर्ब को किस तरह से चेंज करेंगे। जो ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसको अगर एक्टिव में ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसको पैसिव में किस तरह से चेंज किया जाएगा, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इतना आप याद कर लीजिए इस वीडियो में। तो अगले वीडियो में मैं आपको सेंटेंसेज और टेंस को किस तरह से चेंज करेंगे वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और समझना भी आसान हो जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में जो बेसिक रूल है कन्वर्सन का वो आ गया होगा। और यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।